हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय विथ मुन्ना सर। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में भारतीय भवन बुक से क्लास 10th का 1 का बी का 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए थे। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए थे। आज जो है 4 का हम लोग 1 तो सोल्व कर लिए थे और तीसरा शुरू करेंगे। हम लोग आज तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 4 का 3। तो आइए, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर आपको आगे समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है 3 है 510 और 92 है। प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मशा और लसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मशा और लसा निकाले। तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए 510 का यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 510 का तो 2 से 2 दूना 4, एक इसमें चल जाएगा, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10। फिर आइए यहाँ पर हमारा लगेगा 5 से 5 चौका 5 पचे 25, 5 एकम 5, यहाँ 3 से लगेगा 70 या 51। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। चलिए, इसमें सबका पावर 1 है क्योंकि एक ही बार आया है, ये सबका पावर 1 है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि चलिए पावर 1 है। यहाँ पे देखिए 92 का हम लोग देख लेंगे। 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। चलिए अब नहीं टूटने वाला है, आगे नहीं टूटने वाला है अब। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 23। चलिए इसको और मशा और लसा को हम लोग देख लेते हैं। तो मशा क्या होगा हमारा, जो दोनों में कॉमन हो, इसका भी पावर जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए ना, कितने बार है ये, 2 बार है, तो इसको मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। जब बेस समान हो तो उसका पावर गुना में हो, और जब बेस समान हो और गुना में हो तो उसका पावर जुड़ जाता है। तो 1 1 2 गुने 23। चलिए इसको ऐसे लिख लिए हैं, इसको तो ऐसे छोड़ दिए हैं क्योंकि एक सिंगल था। चलिए आइए तो देख लेंगे कॉमन क्या है हमारा। तो कॉमन है हमारा 2 ही कॉमन लग रहा है। देखिए 2 है और ये 2 कॉमन है। इसमें 2 बार 2 आया है, इसमें 1 बार आया है। लेकिन मशे में क्या होता है कि जो कॉमन हो और सबसे छोटी पावर वाला हो, उसी का हम लोग मशा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मशा जो है, हमारा छोटी पावर कौन है, 1 है, हमारा पावर 1 है। तो हमारा कितना हो जाएगा, मशा 2 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अगर लसा की बात करें, लसा का, तो लसा का अगर हम बात करो तो जो मतलब जो कॉमन दोनों में है, इसमें भी कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन 2 है। तो इसमें लसा में बड़ी पावर वाला हम लोग संख्या लेते हैं। तो 2 कॉमन है तो इसका पावर कितना है, 2 गुने, और जो कॉमन नहीं है तो सारे संख्याओं को हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, 5 है, गुने क्या है, 3 है, गुने 17, गुने कितना है, 23। सबको ले लिए, सबको गुना करके हम लोग लिख देंगे। चलिए सबको गुना करने के बाद हमारा आएगा 23,460, हमारा आ गया आंसर। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 6, 72, 120। 6, 72 और 120, इसका लसा और मसा निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर हल में लिख लेते हैं 6 को। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6। चलिए हम लोग 72 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं। 72 को तोड़ेंगे, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 और 3 से 3 तिहाई 9। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 72 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3।
इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 3 बार है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर 1 1 1 1 2 यानी 3 को पावर हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 2 क्यूब हो जाएगा, गुने 3 2 बार है तो 3 के पावर 2। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 120 को, इसको यहाँ पर तोड़ लेते हैं 120 को, 120 को तोड़ लेते हैं यहाँ पर हम लोग 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12 0, 2 से 3 दूना 60 और 2 से 15 और 3 से 5। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसको देख लेते हैं, ये 3 बार है तो 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ये एक बार आया है। चलिए हम लोग मसा देख लेते हैं, मसा जो सब में कॉमन हो तो देखते हैं कि 2 सब में कॉमन है, 2 हमारा सब में कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो सबसे कम पावर वाला को हम मौसम लेते हैं। सबसे कम पावर वाला हमारा ये है ना 2 है तो 2 ले लिए। चलिए और देखते हैं कोई है क्या, ये है 2, ये है और ये है, सबसे कम पावर वाला हमारा ये था तो ले लिए, गुने और कोई संख्या कॉमन है क्या, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 2 बार है और इसमें 3 एक बार है। जो सबसे कम पावर वाला हो तो उसको ले लेंगे, इसका पावर 1 है तो हम इसको 3 ले लिए, तो मौसा हो जाएगा 2 तिहाई 6। चलिए अब लसा देख लेते हैं। लसा देखेंगे तो पहले देखेंगे 100 में कॉमन क्या है, तो कॉमन 100 में तो 2 था और 3 था, तो 2 के पावर देख लेते हैं पहले। 2 के पावर कितना है, 3 है, सबसे बड़ी संख्या लेंगे लसा में, तो 2 के पावर 3 सबसे बड़ी पावर वाला, गुने 3 है, 3 में सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, सबसे बड़ी पावर वाला, इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, 2, तो 3 में पावर 2 है, गुने, और जो नहीं है उस सारा संख्या को हम लोग लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं भी है सबको लिख लेंगे। तो 2 को हम लोग लिख लिए, 3 को लिख लिए, अब हम लोग लिख लेंगे कितना को, 5 को लिखेंगे, कितना को, 5 को। अब कोई संख्या नहीं ना बच गया, चलिए नहीं, तो इसको हम लोग लसा लिख लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये, इसको लिख लेंगे 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा हमारा, गुने 3 तिहाई 9 गुने 5 बराबर से 8 9 72, 72 पचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 पचे 35 1 36, 360 आंसर हो जाएगा हमारा। गुना कर लीजिए, 9 72 25 35, ठीक है चल 360 हो गया हमारा आंसर। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 का 5 है, 4 का 5 नंबर में हमारा कह रहा है 17 23 29, 17 23 और 29। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे इसका पूर्णखंड तोड़ करके, तो 17 को तोड़ेंगे, 17 को क्या हो जाएगा, 17 गुने का 1, इसको अभाज्य संख्या है, जैसे 17 स्वयं या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 17 गुने 1 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 23 को, इसको भी हम लोग 23 गुने का 1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। उसके बाद 29 को, ये भी हमारा 29 गुने 1। इसमें देखते हैं कि सब जो है सो अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगा ना तो 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं। तो चलिए इसको अगर हम मसा की बात करें, मसा की अगर हम बात करें इसका, तो मसा देखते हैं कि जो सब में उभयनिष्ठ हो, सब में क्या है 1 1 1 1 है, इसका मसा कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको लसा देख लेते हैं, लसा क्या है हमारा, तो लसा हम लोग देखेंगे, तो चलिए, तो 1 तो सब में है, इसको लिखें या ना लिखें बात बराबर, 1 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इसको हम चलो जो सब है उस सबको लिख देते हैं, जो सारे संख्या को, 17 गुने 23 गुने 29 बराबर से, और हम लोग को सब इस सब को गुना करेंगे, अगर हम 17 गुने 1 23 गुने 29 को अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11,339, 11,339। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, 8 9 25, 8 9 25। चलिए हम लोग हल में एक एक करके तोड़ लेते हैं, 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए 9 को लेते हैं, 9 को तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 तिहाई 9, 3 गुने 3, और हमारा 25 क्या हो जाएगा, 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुने के 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3।
चलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें मौसा क्या होगा। इसमें मौसा क्या होगा, तो मौसा देखेंगे इसमें कि इसको हम 1 से गुना कर सकते हैं, बात बराबर हो जाएगा हमारा। इसमें भी 1 से गुना कर सकते हैं, इसमें भी 1 से गुना कर सकते हैं, मतलब आप 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा रिजल्ट। चलिए हम लोग सब में देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो 1 1 1 माने सब में 1 का ही है, तो हमारा मौसा हो जाएगा 1, हमारा मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए लसा की बात करते हैं, लसा का तो जो कॉमन है, तो कॉमन 1 कोई मतलब नहीं है, 1 तो सब में आता है, 1 से गुना करें तो नहीं रिजल्ट आएगा। चलिए हम लोग सबको लसा में लिख लेते हैं। कितना है हमारा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुने 3 तिहाई 9 गुने 5 पचे 25। चलिए यहाँ हम लोग गुना कर लेते हैं, 25 अट्ठे 200, 200 9 9 दूना 1800, 1800 हमारा आ जाएगा लाशा। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हम लोग इसको बना दिए, आप लोग इस पर देखिए और मैथ को समझिए। बहुत ही आसान ढंग से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस पर पढ़ें, मेरे चैनल पर आए और देखें। कम से कम आप मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको मैथ आ ही जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें और कमेंट भी करें और लाइक करें, चैनल को जो है सो सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।